आध्यात्मिक अर्थों में संगम उस स्थान को कहा जाता है जहां पवित्र नदियां प्राकृतिक रूप से आकर मिलती है, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों से सहानुभूति बटोरने वाली भाजपा लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रही है। नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना को लेकर शनिवार को प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने सवाल उठाए हैं। द्विवेदी ने बताया कि नर्मदा का जल पाइप लाइन के जरिए लाकर क्षिप्रा के उद्गम स्थल पर लाकर मिलना और इसे संगम कहना तार्किक नहीं है। बीते कई सालों से क्षिप्रा में गंदे नाले मिल रहे हैं, बावजूद इसके प्रदेश के मुखिया स्नान करके क्या साबित करना चाहते हैं, यह समझ से परे है। नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना मुंडला दोस्तदार ग्राम पंचायत में उज्जैनी एक गांव है। उज्जैनी में ऊपर पहाड़ पर मंदिर है और बताया जाता है कि वहाँ से माँ क्षिप्रा का उद्गम हुआ। नहर प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। वहाँ पर करोड़ों 700 करोड़ रुपए की योजना के आधार से नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना प्रारंभ की गई। नाम दिया गया कि यहाँ नर्मदा और क्षिप्रा का संगम है और लोग स्नान करते हैं एक तीर्थ स्थल के रूप में। वास्तव में क्षिप्रा नदी वहाँ विलुप्त हो चुकी है अपने उद्गम स्थल से और 7 किलोमीटर दूर जाकर के फिर प्रकट हुई है। अर्थात उस मंदिर से किसी भी प्रकार का पानी क्षिप्रा नदी का प्रवाहित नहीं होता है। कुंड बना हुआ है। इस कुंड में नर्मदा नदी से लाए हुए पाइप को छोड़ा जाता है। नर्मदा नदी का कुंड अलग है। तो फिर संगम कहाँ से हुआ? लोगों की धार्मिक आस्थाओं से क्यों खेल रहे हो? 700 करोड़ रुपए की ये योजना है, पूरा किया गया। अभी आप लोगों ने जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाला, उसमें 50 करोड़ रुपए इसी कंपनी ने, जिस कंपनी को ने नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना का काम किया, 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया। क्या आप लोगों को लगता है कि वो 700 करोड़ की योजना है? वास्तविक स्थिति आप लोगों के सामने है कि वहाँ पर अभी कुंड खाली है, कुंड में पानी नहीं है। नर्मदा के तृतीय चरण जो इंदौर में पहुँच रहा है, जितना पानी इंदौर में पहुँचता है उतनी ही लागत इस कुंड तक पानी पहुँचाने में सरकार व्यय कर रही है। 72 रुपये 1000 लीटर पानी खर्च होता है। कहा गया कि 305 मीटर ऊपर हमने पानी को चढ़ाया है, जबकि इस तीर्थ स्थल के फ़ोटो आप देखेंगे तो 25 फुट ऊपर नर्मदा की लाइन जा रही है। वहाँ से पाइप के जरिए कुंड में पानी छोड़ा जाता है और फिर ये पानी गांव में जाता है। अभी बंद कर दिया गया है। तो नर्मदा और क्षिप्रा संगम कहाँ है? लोगों की धार्मिक आस्थाओं से आप क्यों खेल रहे हो? और पाइप के जरिए पानी छोड़ करके अगर नदियों का संगम किया गया तो फिर हर नदी का संगम किया जा सकता है। मैं एक टब में नर्मदा का पानी ले आता हूँ, दूसरे टब में चंबल का, तीसरे टब में ये, और सबको पाइप से जोड़ करके एक कुंड में डाल देता हूँ। हो गया सारी नदियों के पानी का संगम। धार्मिक आस्थाएं हमारे सनातन धर्म में महत्वपूर्ण होती है। संगम अगर देखना हो तो इलाहाबाद की त्रिवेणी नदी का संगम देखिए।